नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और माइथोलॉजी परिवार का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके। भगवान विष्णु हिंदू त्रिमूर्ति या त्रिमूर्ति के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं और भगवान शिव संहारक हैं, जबकि भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक हैं। भगवान विष्णु की भूमिका संकट के समय धरती पर लौटना और अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बहाल करना है। उनका कई बार अवतार हुआ है, लेकिन हिंदुओं का मानना है कि इस दुनिया के अंत के करीब उनका आखिरी बार पुनर्जन्म होगा। भगवान विष्णु के उपासक, जिन्हें आमतौर पर वैष्णव कहा जाता है, उन्हें सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। नंबर 1, भगवान ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के सागर में सर्पशैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। जब वे लक्ष्मी के साथ आदिशेष नामक 1000 सिर वाले इस सर्प पर योग निद्रा ध्यान निद्रा में लीन होते हैं, तो उनकी पत्नी भगवान को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। जब भगवान विष्णु जागे तो उनके पेट से कमल का फूल निकला और बाद में जब उनका फूल खिला तो उससे भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को देखा, उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रचनात्मक प्रक्रिया शुरू की और दुनिया की रचना की। नंबर 2, भगवान विष्णु के पद चिन्ह। विष्णुपद के नाम से प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है। धर्मशिला के नाम से भी जाना जाने वाला यह मंदिर फल्गु नदी के किनारे स्थित है और पद चिन्ह पर शंखम, चक्रम और गढ़म सहित 9 प्रतीक हैं। कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के हथियारों का प्रतीक है। विष्णुपद को एक ठोस चट्टान पर उकेरा गया है और इसे चांदी के बेसिन में रखा गया है। नंबर 3, विष्णु बेसमेंट रॉक्स। भगवान विष्णु के नाम पर विष्णु चट्टाने, जिन्हें विष्णु शिष्ट या विष्णु बेसमेंट चट्टाने भी कहा जाता है, ग्रैंड कैनियन में ज्वालामुखीय तलछट हैं। विष्णु बेसमेंट चट्टाने ग्रैंड कैनियन क्षेत्र में उजागर सभी प्रारंभिक प्रोटेरोजोइक क्रिस्टलीय चट्टानों, रूपांतरित और आग्नेय के लिए अनुशंसित नाम है। वे ग्रैंड कैनियन सुपरग्रुप के अनकर समूह के पास चूना पत्थर और टोंटो समूह के टेपेट्स सैंडस्टोन के नीचे स्थित क्रिस्टलीय बेसमेंट चट्टाने बनाते हैं। इन बेसमेंट चट्टानों को विष्णु कॉम्प्लेक्स या विष्णु मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। नंबर 4, विष्णु और मिस्र के देवता हॉरस के बीच समानताएं। जेम्स फ्रीमैन क्लार्क, रिचर्ड लेविटन, जेम्स काउल्स प्रिचर्ड और अन्य ने विष्णु और प्राचीन मिस्र के देवता हॉरस के बीच समानताएं देखी हैं। हॉरस के अन्य नाम भी हैं, जिनमें दिलचस्प रूप से हर और हेरु मूर्ति नाम शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू धर्म में हरि विष्णु हैं और उनका वाहन गरुड़ है, जिसका चेहरा गरुड़ जैसा है और शरीर मजबूत है। गरुड़ संस्कृत गरुड़ एक बड़ा पक्षी जैसा प्राणी या मानव जैसा पक्षी है जो भगवान विष्णु को ले जाता है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण, रामायण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। नंबर 5, मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री अवतार। महाभारत में पहली बार विष्णु का एकमात्र महिला अवतार मोहिनी के नाम से जाना जाता था। किंवदंतियों के अनुसार वह समुद्र मंथन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी, जिसमें उसने असुरों से अमृत प्राप्त किया और उसे देवताओं को अमर बनाने के लिए दिया। एक जादूगरनी के रूप में चित्रित मोहिनी दिल को मोहने वाली, असुरों और देवताओं को पागल करने के अपने कौशल के लिए जानी जाती है। वह इतनी आकर्षक थी कि शिव भी उसकी सुंदरता के दीवाने थे। नंबर 6, भृगु द्वारा शापित वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण शापों में से एक भृगु द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया था। एक बार शुक्राचार्य और महर्षि भृगु दूर थे और जब असुरों ने महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली, देवताओं और इंद्र ने इस अवसर का उपयोग निहत्थे असुरों पर हमला करने के लिए किया। आर्षि की अनुपस्थिति में असुर भृगु की पत्नी, जो कि काव्यमाता थी, के पास शरण के लिए भाग गए। काव्यमाता ने अपनी यौगिक शक्तियों का उपयोग करके इंद्र को स्थिर किया और असुरों की रक्षा की, जिसके बाद देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कई घटनाओं के बाद इंद्र को बचाने के लिए
सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और देवताओं ने काव्य माता के सिर की सेवा की। महर्षि भृगु अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत दुखी हुए और क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक स्त्री की हत्या करके अपना धर्म तोड़ा था। इसलिए महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने और बार बार जन्म मृत्यु का दर्द सहने का श्राप दे दिया। नंबर 7, भगवान विष्णु के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम 4034 विष्णु एक क्षुद्र ग्रह है, जिसे एलेनोर एफ हेलेन ने खोजा है। यह एक दुर्लभ प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, जिसे पृथ्वी के निकट वस्तु और अपोलो समूह के संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका व्यास लगभग 0.4 किलोमीटर है। अमेरिकी खगोल शास्त्री ने इसे 2 अगस्त 1986 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में पालोमर वेधशाला में खोजा था। इसका नाम हिंदू देवता विष्णु के नाम पर रखा गया है। नंबर 8, नेपाल की राजशाही की किंवदंतियां। नेपाल के काठमांडू के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुधनीलकंठ मंदिर नेपाल में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पत्थर की नक्काशी है। यह भगवान विष्णु की एक शानदार मूर्ति है, जो शेष नाग पर आराम करते हुए और पानी के तालाब के भीतर लेटे हुए हैं, जो ब्रह्मांडीय समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि यह एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां कई भक्त रोजाना आते हैं, लेकिन यह नेपाल के पूर्व राजाओं के लिए वर्जित स्थान था। किंवदंती के अनुसार राजा प्रताप मल्ल को एक भविष्य सूचक दर्शन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका दृढ़ विश्वास और भय था कि अगर नेपाल के राजा बुद्ध नीलकंठ मंदिर में जाएंगे तो उनके जाने पर मृत्यु निश्चित होगी। राजशाही के अंतिम दिन तक नेपाल के हिंदू राजाओं ने मंदिर का दौरा नहीं किया। नंबर 9, विष्णु के 10 अवतार और डार्विन का विकास। सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु के दशावतार और डार्विन के सिद्धांत में एक अद्भुत समानता है। जिस तरह से डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताया कि दुनिया में प्रजातियां कुछ बदलावों के साथ ढलती हैं और समय की गति के साथ विकसित होती हैं, उसी तरह से भगवान विष्णु के अवतारों ने भी समय और जरूरतों के सापेक्ष उसी क्रम में आकार लिया है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे पुरुष हैं। 4 भुजाएं उनके सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी स्वभाव को दर्शाती हैं। उनके भौतिक अस्तित्व को सामने की 2 भुजाएं दर्शाती हैं, जबकि पीछे की 2 भुजाएं आध्यात्मिक दुनिया में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है। उपनिषद गोपाल उत्तरतापनी में 4 भुजाओं का वर्णन किया गया है। यह शीर्षक इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनमें से कुछ तथ्य किसी के लिए चौंकाने वाले, भक्तों के लिए सुखदायक और दूसरों के लिए दिलचस्प हो सकते हैं। इनमें से कुछ तथ्य किसी को ज्ञात हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अज्ञात। नंबर 10, भगवान विष्णु के 24 अवतार। भगवान विष्णु के सभी अनंत अवतारों में से 24 को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री विष्णु भगवान के इन 24 अवतारों का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। कुल मिलाकर भगवान विष्णु ने 23 बार पुनर्जन्म लिया है और उन्होंने हर बार एक अलग रूप धारण किया है। यह भविष्यवाणी की जाती है कि वह कलयुग के अंत में एक आखिरी बार प्रकट होंगे, जिससे संख्या 24 हो जाएगी। नंबर 11, विष्णु शब्द का अर्थ। विष्णु शब्द की उत्पत्ति विष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रवेश करना, व्याप्त होना। विष्णु एक ऐसा शाश्वत तत्व है जो इस संसार की सभी चीजों में मौजूद है, इसलिए यह सर्वव्यापी है। विष्णु सहस्रनाम पर अपनी टिप्पणी में आदि शंकराचार्य ने इस धातु से व्युत्पत्ति का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है हर जगह उपस्थिति। नंबर 12, 108 दिव्य देशम। भगवान विष्णु के 108 सबसे पवित्र मंदिरों को 108 दिव्य देशम माना जाता है। 108 दिव्य देशम में से 106 पृथ्वी ग्रह पर, 105 भारत में और एक नेपाल श्री मुक्तिनाथ मंदिर में हैं।